यह है स्पीति वैली, जहां आसमां जमी से मिलता है। सुबह की ठंड में बाहर बैठे बैठे कॉफी की चुस्कियां और ये बैरन माउंटेन्स की खामोशी कुछ कह जाती है। स्पीति हमें सिखाती है कि खूबसूरती सिर्फ हरियाली से ही नहीं, वीराने डेजर्ट देखने में भी आती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग अभी हैं काजा में और और ये जो जहाँ हम लोग रुके हैं ये प्लेस है शेगो। इस होटल का नाम है मोंक्स एबे। ये सारे यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये मड हाउसेस है। इनके सारे मड हाउसेस बने हुए हैं और इसका जो लोकेशन है ये बहुत अच्छा लोकेशन है, बिकॉज आप बैक साइड भी देख सकते हैं माउंटेन, और आप इफ़ यू सी द फ्रंट साइड में आप देखेंगे स्नो कैप्ड माउंटेन आपको दिख जाएंगे। सो आपको रूम से ही ये माउंटेन का व्यू दिख जाएगा। आज हम लोग कुमजुम पास जाने वाले हैं और वहाँ पे व्यू पॉइंट है, स्नो पॉइंट है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे आज। रास्ते में मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा। हमें ये बताया गया कि स्पीति रिवर यहाँ से बहुत ही करीब से बहती है, तो हम मॉर्निंग में कॉफ़ी पीने के बाद पास ही के गांव तक मॉर्निंग वॉक करके गए और वहीं से स्पीति रिवर देखने चले गए। ये जो आप देख रहे हैं ये स्पीति रिवर है। ये इस पूरे स्पीति वैली में ये स्पीति रिवर फ्लो होती है और बाद में ये जाके सतलुज में मिल जाती है। हम लोग मॉर्निंग में आए हैं जस्ट मॉर्निंग वॉक के लिए। यहीं पास ही में हम लोग रुके हुए हैं और वहाँ से हम लोग वॉक करके यहाँ तक आए हैं। ये जो विलेज यहाँ पे है ये है शिबो विलेज। वो विलेज के पास से ही हम लोग चल के यहाँ तक आए हैं। ये देखिए इसका फ्लो, और आप व्यू देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे फ्लो कितना है इसका, बहुत ज़्यादा फ्लो है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही कम है लेकिन ये ज़्यादा फ्लो है। और ये स्पीति रिवर है, ये आगे जाके सतलज में मिल जाती है। वो पॉइंट भी हमने आपको दिखाया था, तो हमें वहाँ पे एक कन्फ्लुएंस था ब्रिज के पास में। वहीं पे एक तरफ से स्पीति रिवर आती है और दूसरे तरफ से सतलज, तो स्पीति रिवर सतलज में वहाँ पे मिल जाती है। जब हम स्पीति रिवर देख के वापस आ रहे थे, तो हमने देखा कि गांव के कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और हमसे भी रहा नहीं गया और हमने भी उनके साथ थोड़ी देर क्रिकेट खेला। ओह वेरी गुड वेरी गुड। फ्रेश वाटर। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से लोसर खास के लिए निकले, क्योंकि हम लोग काजा से थोड़ा पहले ही रुके हुए थे, तो पहले हमें काजा जाना था और फिर वहां से लोसर खास। सो फ्यूल स्टेशन यहाँ पर सिर्फ काजा में ही अवेलेबल है, तो आपको यहीं से फ्यूल लेना है, क्योंकि नियर बाय कहीं पर भी आपको फ्यूल स्टेशन नहीं मिलेगा। काजा टाउन दो पार्ट में डिवाइड है। काजा खास, ये ओल्ड काजा टाउन है, और दूसरा है काजा सोमा, ये न्यू काजा टाउन है, जहां पे गवर्नमेंट ऑफिसेज, शॉप्स और होटल्स बने हुए हैं। यहाँ के दो फेमस फेस्टिवल होते हैं। लादरचा फेयर, जो कि 3 डेज का होता है और ये अगस्त मंथ में होता है। वहीं दूसरा लोसर फेस्टिवल, जो कि फरवरी मंथ में होता है। इसमें तिब्बतियन न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जाता है, प्रेयर, डांस और रिचुअल के साथ।
काजा में एक्सप्लोर करने के लिए प्लेसेस टू रूट्स पर हैं। आप लोसर वाले रूट पर आगे कुंजुम पास तक जाते हैं, तो इस रूट पर थोड़ा डिटूर करके की मोनेस्ट्री, किबर, चिचम ब्रिज देख सकते हैं। वहीं अदर रूट पर आप लांजा, हिक्किम, कॉमिक देख सकते हैं। हमारा प्लान था लोसर से थोड़ा आगे टूवर्ड्स कुंजुम पास जाकर और फिर लौटते समय की मोनेस्ट्री, चिचम ब्रिज और किबर होते हुए काजा वापिस आना। लाहौल एंड स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर है केलोंग। केलोंग लाहौल वैली में आता है और काजा स्पीति वैली में आता है। काजा इसका सब डिविजनल हेडक्वार्टर है। लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट इज वन ऑफ द लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया और काजा का अल्टीट्यूड 12,000 फीट है। यहाँ पर स्पीति वैली का लार्जेस्ट टाउन भी काजा ही है और ये इसका कमर्शियल सेंटर भी है। स्पीति में आप पिन पार्वती ट्रैक, खीर गंगा ट्रैक कर सकते हैं और जहां आपको रेयर वाइल्ड लाइफ जैसे स्नो लेपर्ड, ब्लू शिप और हिमालयन बर्ड देखने को मिलते हैं। वहीं आप धनकर लेक ट्रैक भी कर सकते हैं और यदि आपको चंद्रताल लेक ट्रैक करना है तो आपको कुंजुम पास तक जाना होगा और वहां से अराउंड 20 किलोमीटर का डी टूर करके आप चंद्रताल भी पहुंच सकते हैं, जो कि एक बहुत ही प्रिस्टीन लेक है। ये लेक टर्किश ब्लू ग्लेशियर लेक है और ये स्टार गेजिंग के लिए भी आइडियल प्लेस है। स्पीति वैली लीस्ट पॉल्यूटेड होने के कारण यहाँ पर आप एस्ट्रोफोटोग्राफी भी कर सकते हैं। काजा से जब हम कुमजुम पास के लिए जाते हैं तो पैंगमोक के बाद क्याटो नामक प्लेस आता है। ये प्लेस भी अपने बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप के लिए फेमस है। काजा आने के लिए आप दो रूट से आ सकते हैं। एक रूट किन्नौर वैली से आता है, शिमला से स्टार्ट होके पार्ट ऑफ NH5 और NH505 से नारकंडा, करचम, रिकांगपियो, नाको, टाबो होते हुए काजा तक आता है। और दूसरा रूट है लाहौल वैली से, जो कि NH505 से मनाली, सोलांग, अटल टनल होते हुए कोकसर, ग्रम्फू और हाई अल्टीट्यूड पास कुंजुम पास होते हुए लोसर से काजा तक आता है। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहूंगा कि कुंजुम पास और रोहतांग पास दोनों ही हाई अल्टीट्यूड पास विंटर मंथ्स में क्लोज रहते हैं। इसलिए अक्टूबर टू मई के बीच में यदि आप प्लान कर रहे हैं तो आप मनाली साइड से काजा नहीं पहुंच सकते, आपको शिमला वाला रूट ही लेना होगा, क्योंकि शिमला टू काजा रूट थ्रू आउट द ईयर ओपन रहता है। बहुत से टूरिस्ट स्पीति के लिए सर्किट ट्रिप प्लान करते हैं, मींस शिमला रूट से काजा आकर काजा से कुंजुम पास होते हुए मनाली आते हैं और कुछ टूरिस्ट मनाली से कुंजुम पास होते हुए काजा आते हैं और फिर शिमला रूट से रिटर्न हो जाते हैं। हम जब यहाँ आए उस समय कुंजुम पास क्लोज था, इसलिए हमने अपना आइटिनरी कुछ इस तरह प्लान किया कि मनाली घूमकर वहां से जीभी और फिर रामपुर, करछम होते हुए रक्षम और नाको एंड टाबो होते हुए हम काजा आए और अभी हम कुंजुम पास के नजदीक तक जाके फिर से रिटर्न आके हम लोग शिमला रूट से ही वापस जाएंगे।
यदि हम काजा के क्लाइमेट की बात करते हैं तो काजा में जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ। जनवरी में यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड रहता है और टेम्परेचर -30 तक भी चला जाता है। यदि आप यहाँ घूमने का प्लान करते हैं तो मई मंथ से सितंबर मंथ तक का समय यहाँ के लिए बहुत अच्छा रहता है। उस समय यहाँ का टेम्परेचर दिन में करीब 5 से 20 डिग्री तक रहता है और नाइट में 0 to 7 डिग्री के बीच में रहता है। वैसे तो आप यहाँ कहीं भी रुके, आपको ठंड से बचने के लिए प्रॉपर क्लोथिंग, थर्मल इनर्स, फ्लीस, डाउन जैकेट, वुलन कैप, ग्लव्स, सॉक्स इत्यादि लेके ही आना होगा। लेकिन मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि जब हम लोग यहाँ पे मड हाउस में रुके तो मड हाउस में हमको रिलेटिवली कम ठंड लगी। सो आप भी मड हाउस में रुकने का ट्राई कर सकते हैं। लोसर खास एक स्मॉल विलेज है और ये स्पीति रिवर के किनारे बसा हुआ है। लोसर का अल्टीट्यूड 13,400 फीट है। ये विलेज काजा से लगभग 58 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और कुंजुम पास और चंद्रताल लेक के लिए जाने से पहले ये स्पीति वैली का आखिरी विलेज है। यहाँ के घर स्पीति स्टाइल में मिट्टी से बने हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मड हाउसेस आर बेटर टू स्टे इन हार्श वेदर ऑफ स्पीति। यहाँ पे आप देखिए स्नो के माउंटेन, और यहाँ पे स्नो निचले साइड पे ही आपको यहाँ पे स्नो मिल जाएगा रोड के जस्ट साइड में। ये रोड तो आगे जाके मनाली के लिए जाता है, बट विंटर में ये रोड क्लोज रहता है ड्यू टू हैवी स्नोफॉल। और बाद में विंटर के बाद जब स्नो मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो यहाँ से सारा स्नो क्लियर करके देन इसको ट्रैफिक के लिए बाद में जून में ओपन किया जाता है। आप देखिए कितना अच्छा यहाँ से व्यू दिख रहा है माउंटेन का। ये रोड पर से स्नो कट करके इसको क्लियर किया हुआ है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ से जो दिखाई दे रहा है ये व्यू बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। कुंजुमला पास एक हाई अल्टीट्यूड माउंटेन पास है और इसका अल्टीट्यूड है 14,900 फीट। ये स्पीति को लाहौल वैली से कनेक्ट करता है और शॉर्ट रूट है मनाली से काजा पहुंचने के लिए। रास्ता बहुत ही एडवेंचरस है और बहुत ही सारी जगह पर रोड पर वाटर स्ट्रीम रहता है और बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना होता है। जब आप कुंजुम पास के टॉप पर पहुंचते हैं, वहां कुंजुम देवी का मंदिर है और ऐसी मान्यता है
कि इस मंदिर की परिक्रमा करके ही आगे जाना चाहिए, ताकि आपकी जर्नी सेफ हो और कुंजुम देवी सबकी रक्षा करे। कुंजुमला पास के पास से ही चंद्रताल लेक के लिए रूट है, और ये बहुत ही सीनिक रोड है। यहाँ से चंद्रभागा माउंटेन रेंज और स्नो कैप्ड माउंटेन पीक का पैनोरेमिक व्यू देखने को मिलता है। जैसा मैंने पहले भी बताया कि कुंजुम पास अक्टूबर से मई मंथ तक हेवी स्नोफॉल के चलते क्लोज रहता है, और जून में जब बीआरओ इस रोड से स्नो क्लियर करते हैं तो इस रोड को ओपन किया जाता है। ये पास एक हाई अल्टीट्यूड माउंटेन पास है, और यहाँ की एयर बहुत थिन होती है, मीन्स ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ आने से पहले प्रॉपर एक्लेमेटाइजेशन बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज अल्टीट्यूड सिकनेस एएमएस हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं मैं कुंजुम पास के पास खड़ा हूँ। मैं कुंजुम पास पे ही खड़ा हूँ, और यहाँ से आप देखिए स्नो, और ये यहाँ से ये मड आ रहा है, और ये रोड पूरा ब्लॉक किया हुआ है इसकी वजह से। एवरीवेयर इट इज़ अ मड, यू कैन सी, एंड दिस इज दैट इज व्हाई पीपल डोंट वांट टू टेक द रिस्क एंड दे डोंट वांट टू गो देयर। कुंजुम पास के बेहद नजदीक जाकर यहाँ के स्नो कैप्ड माउंटेन का पैनोरामिक व्यू देखकर स्नो एक्टिविटी करके बच्चों को इतना आनंद आया कि वापस लौटते हुए एक बेहद ही सीनिक वैली के पास रुककर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार बॉलीवुड के सॉन्ग पर बेहद ही मनमोहक डांस करके किया। गिर जा जागे जागे ऐसा आया है तूफान, भगवे की शान में चमका आसमान, आया आया रे तूफान, एक आँख में पानी और एक में अरमान, आया आया रे तूफान। हे नगर में तूफान, लगता है मेरा सामने, मेरी राह में का रास्ता मेरा सामने। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर हिट करें, ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सके। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एशिया के सबसे ऊंचे सस्पेंशन ब्रिज चीचम ब्रिज और स्पीति वैली की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री के बारे में बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और यदि आपके कोई सुझाव है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।